विद्यार्थियों, आज हम लोगों का लास्ट क्लास है। तो आप लोगों के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग फूल की तरफ फुलाते रहें। ठीक है, तो आज जो है कहने का मतलब है लास्ट क्लास है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को यह सलाह दूंगा कि आप लोग घर पे अब चाहे क्लास किए तो क्लास जो है क्लास तो एंड हो गया लगभग या होने ही वाली है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई स्टडी नहीं होती है। ठीक है, कितनों अच्छा स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं, जब तक सेल्फ स्टडी यानी कि स्वयं से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेहनत करें घर पे, जितना भी पढ़ चुके हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है मटेरियल वगैरह सबको देके रिवीजन करें और बेहतर प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आज जो है आप लोगों को हम कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। क्वेश्चन है, देखिए निषेचन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ फ्यूज करते हैं, मिलते हैं यानी संलयन करते हैं, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग निषेचन, निषेचन क्या है, चाहे निषेचन से आप क्या समझते हैं। और एक बात और, आप लोग को फेयर में अगर यानी नोट्स में आपको क्या है मटेरियल में है डाला हुआ है कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना, इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, सुने ना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन से पहले क्या काम होता है, निषेचन का बाद कौन सा काम होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन को देख लेना है, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले होने वाली घटना और निषेचन की बाद होने वाली घटना। उसके बाद अंतः निषेचन तथा बाह्य निषेचन क्या है, व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इस क्वेश्चन को देखना है। तो शरीर के अंदर जो निषेचन का क्रिया होता है बॉडी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है तो बाह्य निषेचन। अगर पूछा जाता है मनुष्य कौन सा निषेचन करता है, तो कौन सा निषेचन मनुष्य में होता है, कैसी निषेचन पाई जाती है, अंतः निषेचन, क्योंकि शरीर के अंदर में होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो भयचारियों में होता है। क्या भयचारियों में, एम्फीबियंस में होता है, जैसे मेढक में, क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है बाह्य निषेचन पाई जाती है। तो ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा अगर बढ़िया से नहीं देखिएगा। उसके बाद जनन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन से आप क्या समझते हैं, जनन क्या होता है। ठीक है, तो अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। कोई भी जीव है, ठीक है, तो अपने समान संतान की उत्पत्ति करेगा, जो जैसा जीव है अपने सिमिलर जो है संतान को प्रोड्यूस करेगा, तो क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जनन क्यों आवश्यक है। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जनन क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है, तो आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि क्या होगा, जीवों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जनन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं कि जनन क्यों अनिवार्य है, जनन क्यों जरूरी है, जनन क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, क्योंकि अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, ठीक है, अपने पीढ़ी को बरकरार रखने के लिए जनन क्या है, आवश्यक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, आप लोग इसका प्रिपरेशन कर लें। और पूछा जाएगा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे पूछा जा सकता है मनुष्य कौन सा जनन करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन करता है मनुष्य। ठीक है, और लैंगिक जनन करने वाले जीवों का नाम बताइए, तो लैंगिक जनन कौन सा जीव करता है, बताइए, लैंगिक जनन करने वाले जीवों का नाम बता सकते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा, सब बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या करता है, प्लांट भी करता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पुष्पीय पौधों में निषेचन का वर्णन करें, इस तरह से पूछा जा सकता है पुष्पीय पौधों में निषेचन का वर्णन करें, या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करें। तो निषेचन के बारे में पूछा जाएगा तो निषेचन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, निषेचन बता दीजिएगा कि पुष्प का नर भाग यानी कि नर भाग जो पराग कोष होता है यानी एंथर होता है, अब पराग कोष के अंदर परागकण यानी पोलन ग्रेन होता है, तो वह जो वहां से कहा जाती है यानी कि मादा भाग यानी कि अंडाशय में, क्या अंडाशय में अंडाणु होती है, एग सेल होती है, वहां जाके परागकण दोनों फ्यूज करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इतना आप लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जाएगा, एक 5 मार्क्स में पूछा जाएगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करें। तो इस तरह में आप पूरा प्रोसेस को बताइए, कहां से बताइएगा, यानी कि
वो बताइएगा इस तरह से कि पुष्प के नर भाग पराग कोश, ठीक है, उसमें परागकण होता है, तो परागकण नर भाग से उड़ करके मादा भाग पर, उसके मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर गिरती है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। और फिर पराग नलिका के द्वारा अंडाशय में पहुंचती है, तो अंडाशय में अंड कोशिका से अंडाणु से मिलती है परागकण, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन करते हैं, इस तरह से बता देना है। उसके बाद जो है परागन से आप क्या समझते हैं, परागन यानी पोलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन अभी अभी हम आपको बताए हैं परागन का क्रिया क्या होता है। तो पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं, तो पुष्प का जो नर भाग होते हैं यानी कि एंथर होते हैं, यानी कि एंथर यानी कि परागकोश, तो परागकोश में परागकण होता है क्या, नरयुग्मक होता है, यानी कि मेल गैमेट होता है, जैसे मनुष्य में शुक्राणु नरयुग्मक है, इस पर उसी तरीके से फ्लावर में नरयुग्मक क्या होता है, यानी परागकण होता है। अब परागकण का परागकोश से उड़ करके पुष्प के फ्लावर के मादा भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर गिरने की क्रिया, चाहे पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, ठीक है। तो परागन कितने प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागन दो प्रकार की होती है। कौन कौन परागन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, यानी पर परागन और स्व परागन। तो इसका याद कैसे रखना है कि पर परागन क्या होती है और स्व परागन क्या होती है। तो जब एक ही पौधा में, एक ही प्लांट में जब परागन की क्रिया होगा तो क्या कहलाएगा, स्व परागन, ठीक है। और जब परागन की क्रिया दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में होगा, माने दूसरे पौधा में होगा, मानिए कि यहाँ एक प्लांट है और एक यहाँ प्लांट है, और दोनों के बीच परागन होगा तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागन कहलाएगा। तो स्व परागन में एक ही पौधा में होगा, एक पौधा में अगर उसी एक पौधा के, एक प्लांट के जब पुष्प है, एक ही पुष्प है, उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों है, मेल फीमेल दोनों पार्ट है, तो उसी में परागन हो जाएगा। या उसी पौधा के दूसरे फूल में भी होगा, फिर भी क्या कहलाएगा, स्वपरागन ही कहलाएगा। तो डिफिनीशन इजी में याद रखना है कि जब परागन की क्रिया एक ही पौधा में होती है तो स्वपरागन कहलाती है, और परागन की क्रिया तो भिन्न पौधों में होती है तो पर परागन कहलाती है। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।